जय हिंद। तो चलिए आज का समझते हैं मानसून के बारे में समझते हैं। इससे पहले आपको मानसून के बारे में बता दिए थे, आने वाला मानसून के बारे में बता दिए थे। अब देखते हैं लौटता मानसून। तो आने वाला मानसून से कितना परसेंट वर्षा होती है? आने वाला मानसून से जो होती है वो कितना परसेंट? 80% वर्षा होती है। और लौटता मानसून से कितना परसेंट होता है? 17%। और बाकी बच गए 3% जेट स्ट्रीम से। कितना? जेट स्ट्रीम से जो होते हैं वो 3% वर्षा होती है। तो इस वर्षा आपको बता देते हैं। वर्षा देखने से पहले आपको पर्वतों के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो ये जो पर्वत है, कौन सा पर्वत है? पश्चिमी घाट पर्वत। ये कौन सा पर्वत है? पश्चिमी घाट पर्वत। नीलगिरी के पहाड़ी पर ये मिल जाती है। और इधर से आती है पूर्वी घाट पर्वत। ये कौन सा पर्वत है? पूर्वी घाट पर्वत। ये पूर्वी घाट पर्वत है। नीचे अन्नामलाई की पर्वत और नीचे काठमांडू की पहाड़ी। यहाँ पर पर्वत जो है, राजस्थान में कौन सा पर्वत है? राजमहल की पहाड़ी। यहाँ पर गारो खासी जयंतिया। कौन सा है? गारो खासी जयंतिया हो गया। गारो खासी जयंतिया में सबसे ज़्यादा बहुत भयानक वर्षा होती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? चेरापूंजी। यहाँ पर चेरापूंजी तो अब कम वर्षा होती है, लेकिन मानसीराम सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा कहाँ होती है? मानसीराम में। और सबसे कम वर्षा जो होती है लेह में क्यों वर्षा होती है? क्योंकि बहुत सारे पर्वतों का वृष्टि छाया पड़ जाती है। वृष्टि छाया होता है पौना विमुखी ढाल, उसे कहते हैं, आगे बताएंगे। तो ये वृष्टि छाया पड़ जाती है। तो सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। ये हो गया। तो जून के महीने में, जून के पहले सप्ताह में क्या होता है? प्रवेश करता है। जून के पहले सप्ताह में क्या होता है? बादल जो होता है प्रवेश करता है, मानसून प्रवेश करता है। तो सबसे पहले वर्षा कहाँ से होती है? मालाबार तट पर, केरल में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। आने वाला मानसून से तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है, क्योंकि उसका क्या होता है? वृष्टि छाया पड़ जाता है। तो ये हो गया आने वाला मानसून। अब देखते हैं लौटता मानसून। देखिए अब जरा सोचिए, सब जितने भी बादल गए होते हैं, कोई इधर इस डायरेक्शन से जाता है, तो कोई बादल इस डायरेक्शन से जाता है। तो जितने भी बादल गए होते हैं तो क्या सारे बरस जाते हैं? नहीं, सारे बरस पाते हैं, बहुत कोई कम बरस पाते हैं। तो ये हो गया। लेकिन अब जब लौटते हैं, क्या हो गया? लौटते हैं। तो जब लौटते हैं तो सूर्य क्या होता है? कर्क रेखा से नीचे की ओर चला जाता है। सूर्य कर्क रेखा से नीचे की ओर चला जाता है। इस तरह से नहीं समझाएंगे। सूर्य जो होती, सूर्य कर्क रेखा पर रहता है। सूर्य कर्क रेखा पर रहता है, लेकिन कर्क रेखा अब अगस्त के महीने में वो लौटने लगता है। जून के तो कर्क रेखा पर रहता है, लेकिन जैसे ही समय बीतता है अगस्त के से लौटने लगता है। सूर्य नीचे की ओर जाने लगता है। सूर्य जब नीचे की ओर आएगा तो बताइए, जब सूर्य के नीचे की ओर आएगा, मान लीजिए सूर्य को विषुवत रेखा पर आने लगा, तो सूर्य जब विषुवत रेखा पर आएगा, ये सूर्य हो गया, लाल से कर देते हैं। ये क्या का सूर्य होगा? सूर्य हो गया। ये क्या का सूर्य हो गया। लेकिन सूर्य अगर जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ की हवाएं क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। और गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी। तो अब यहाँ पर ठंडा पड़ने लगता है। पहले के मुकाबले यहाँ पर ठंडा होगा। अब ठंडा होगा तो यहाँ की हवाएं ठंडी होगी। अब यहाँ की हवाएं गर्म होगी। तो यहाँ की जब हवाएं गर्म होगी तो ये गर्म होकर हवाएं ऊपर उड़ जाएंगे। तो यहाँ पर एक खाली स्थान जगह बन जाएगा। तो उस जगह को भरने के लिए यहाँ की हवाएं जो होगी इधर की ओर चलेंगी। और इधर की ओर चलेंगे तो ये यहाँ के जो भी बादल गए थे वो सारा बड़ा बादल तो बरस नहीं गए थे। तो कुछ बादल जो थे अभी थे, तो वो हवाएं तो आएंगी, साथ में बादल को भी लेकर चली आएंगी। तो जिस वजह से लौटते वक्त क्या होता है? जिससे लौटते वक्त वो बादल जिस प्रभाव से टकराता है वहाँ पर बारिश शुरू होने लगती है। तो चलिए समझते हैं लौटता मानसून। तो जब बादल इधर से जितने भी बादल गए होते हैं सब लौटता है। फिर एक बार टकराता है कि यहाँ से इसका एक डायरेक्शन ऐसा है कि यहाँ से टकराता है और सीधा नीचे की ओर चला जाता है। ये सीधा नीचे की ओर आएगा। किधर की ओर गया? सीधा नीचे की ओर आएगा। और नीचे की ओर आएगा तो यहाँ पर बादल में पानी बहुत ही कम होता है, जिस वजह से यहाँ पर बरस नहीं पाता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, उड़ीसा में पार करता है, तो उड़ीसा में क्या बैठा जाता है? उसको समुद्र भेजा जाता है। तो समुद्र से क्या होता है? समुद्र से भाप बनकर बादल बनना शुरू होता है। तो उस बादल में और भी पानी ऐड होने लगते हैं। ऐड होने लगते हैं। जब तक पानी ऐड होते हैं तब तक ये बहुत ज़्यादा चक्रवात तूफान आता रहता है। तो सबसे पहले लौटते मानसून से चक्रवात कहाँ पर आता है? उड़ीसा में। लौटते मानसून से चक्रवात उड़ीसा। और यहाँ पर एक कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो लौटते मानसून से वर्षा जो होती है वो
पहले वर्षा कर रहा है। जो चक्रवात उत्पन्न होता है सबसे पहले कहाँ पर उत्पन्न होता है? उड़ीसा में। उड़ीसा के बाद आता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ था? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश जब आते आते यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश आते आते बादल में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, और बादल जब यहाँ से टकराता है तो यहाँ पर आकर टकराता है। और बताइए यहाँ पर जब टकराएगा तो क्या बारिश होगी कि नहीं होगी? होगी, जरूर होगी। तो ये चलता है अक्टूबर के महीने में। कौन महीने में? अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर के महीने में चलता है। लेकिन अब ये बुलेट ट्रेन थोड़ी है कि एक बार में पहुंचेगा यहाँ पर। अक्टूबर के महीने में चलती है, तो ये अक्टूबर के महीने में चलती है, और चलते चलते नवंबर आता है, नवंबर पार करता है। जैसे ही नवंबर पार करता है, दिसंबर में जाने वाला है, तो तब तक यहाँ तक पहुँच जाता है। और यहाँ पर बादल में पानी बहुत ज़्यादा भरा होता है, जिसमें से टकराता है कौन सा पर्वत है? अब तमिलनाडु में बहुत सारे पर्वत हैं। यहाँ पर हो जाएगा कार्बन की पहाड़ी, अन्नामलाई, नीलगिरी की पहाड़ी, सेवराई की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, ये सब पहाड़ी से टकराता है और बहुत भयानक वर्षा होती है नवंबर के महीने में। तो ठंड के महीने में वर्षा होने लगती है कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो नवंबर के लगभग नवंबर और दिसंबर के महीने में कहाँ पर वर्षा होने लगती है? कहाँ पर वर्षा होने लगती है? तमिलनाडु में। अब खुद सोचिए, अब की बार वर्षा क्या केरला में होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब भी वृष्टि छाया में कौन पड़ गया? केरला में। आपको बताए थे ये पर्वत है, ये पर्वत है। क्या पर्वत है? तो बादल जब इस तरह से टकराती है, ये बादल जब टकराती है तो इधर की ओर वर्षा होने लगती है, इधर की ओर वर्षा होने लगती है, इधर की ओर वर्षा होने लगती है। तो ये जो है वृष्टि छाया में पड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वृष्टि छाया, वृष्टि छाया में पड़ जाएगा, छाया में पड़ जाएगा। जिसे वृष्टि छाया में इसे हम लोग पौना विमुखी ढाल कहते हैं। पौना विमुखी ढाल, जिस तरह वर्षा नहीं होती उसे हम लोग पौना विमुखी ढाल। तो ये अब लौटते मानसून से केरल जो होगा पौना विमुखी ढाल में हो जाएगा, और जिधर वर्षा होती है उसे हम लोग पौना विमुखी ढाल। देख रहे, बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्या है? भी है, और यहाँ पर क्या है? वी है। तो जिधर वर्षा नहीं होती है उसे हम लोग वृष्टि छाया या फिर पौना विमुखी ढाल, और जिधर वर्षा होती है उसे हम लोग पौना विमुखी ढाल कहते हैं। तो ये तो आप समझ गए। तो लौटते मानसून से कहाँ पर वर्षा होती है? केरल कह रहे हैं, तमिलनाडु। और लौटते मानसून से केरल में वर्षा नहीं होती है। तो कौन सा? यहाँ पर लौटते मानसून से कहाँ पर वर्षा होती है? वर्षा होती है तो तमिलनाडु में। लेकिन क्वेश्चन तो सिंपल नहीं पूछेगा नहीं। तो यहाँ पर एक तट है, कौन सा? कोरोमंडल तट। कौन सा तट है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। कौन सा तट है? तट है कोरोमंडल तट। कौन सा तट है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट है। अब जरा सोचिए, कोरोमंडल तट, तो पूछा कि लौटते मानसून से किस तट पर ज़्यादा वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट से। और आने वाला मानसून से जो है वो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? तो आने वाला मानसून से वर्षा होती है यहाँ पर, कौन? मालाबार तट पर। कौन सा तट? मालाबार तट। ये समझ गए। अब आने वाला मानसून इस तरह से था ना, तो आपको दिशा बताए थे। ये दिशा है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो आपको दिशा बताए थे। पहले आने वाला मानसून क्या था? आने वाला मानसून इस तरह से, ये इस तरह से आने वाला मानसून इस तरह से, तो इस तरह से। तो आपको पहले ही बताए थे कि हवाओं की दिशा वहाँ से, हवाओं की दिशा डिसाइड करती है कि वो आ कहाँ से रहा है, न कि वो जा कहाँ रहा है। तो आ कहाँ से रहा है? साउथ वेस्ट से। कहाँ था? साउथ वेस्ट। एग्जाम्पल भी बताए थे कि बिहार का व्यक्ति अगर महाराष्ट्र में जाएगा तो उसे बिहारी कहा जाएगा। तो उसे पूछा जाएगा तो कहाँ के? तो बिहारी। और महाराष्ट्र का व्यक्ति अगर बिहार में जाएगा तो कहाँ क्या कहलाएगा? मराठी। उस तरह से अगर पाकिस्तान का व्यक्ति अगर भारत में आएगा तो क्या कहेगा? आतंकवादी। तो उसी तरह से हवाएं जो जहाँ से आते हैं उसी का नाम से दिया जाता है। जैसे हवाएं आ रही लौटता आने वाला मानसून से कहाँ था? साउथ वेस्ट से। लेकिन उसी तरह से लौटता मानसून इस तरह से आ रहा है। लौटता मानसून की दिशा ये है, आपको दिख रहा है, ये होगा। तो इसको हटाओ। लौटता मानसून इस तरह से आ रहा है, मतलब लौटता मानसून इस तरह से है। तो इसकी दिशा क्या होगी? तो इसकी दिशा होगी नॉर्थ ईस्ट। इसकी दिशा क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट। इसकी दिशा होगी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से। कहता है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ये दिशा होगी मानसून दिशा। तो आपको बताए थे कि आने वाला मानसून से 80% वर्षा, लौटता मानसून से 17% वर्षा, और 13% जेट स्ट्रीम से वर्षा होती है। अब जेट स्ट्रीम से वर्षा कैसे होती है? तो देखिए, ये तो समझ गए, पौना विमुखी ढाल वृष्टि छाया। देखिए जेट स्ट्रीम से वर्षा कैसे होती है, तो ये है जेट स्ट्रीम। देखिए यूरोप से एक धारा चलती है जिसे हम लोग जेट स्ट्रीम कहते हैं।
यूरोप से क्या एक धारा चलती है जिसे हम लोग जेट स्ट्रीम कहते हैं। देखिए ये यूरोप से एक धारा चलती है जिसे हम लोग जेट स्ट्रीम कहते हैं। किधर की ओर जाती है? ये पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। पश्चिम से पूरब की ओर क्यों नहीं रहा है? ये इस तरह जाता है, ये रहा, इस तरह से ये चलती है हवाएं इस तरह चलती है। और ये कब चलती है? जनवरी के महीने में। कब चलती है? जनवरी। ये चलती कब है? जनवरी के महीने में। ये कब चलती है? जनवरी के महीने में। और जब जनवरी के महीने में चलती है तो ये बहुत इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका नाम है जेट स्ट्रीम या तो जेट स्ट्रीम। हवाई जहाज़ को भी पीछे ढकेल देती है, इसकी हवा इतनी क्या होती है, इसकी इतनी हवा तेज़ होती है, इसका नाम है जेट स्ट्रीम। क्या नाम है? जेट स्ट्रीम। तो जैसे ही हवाएं चलती है, अब कहेंगे यहाँ पर समुद्र तो है ही नहीं, तो ये पानी बादल बनता कैसे होगा? तो खुद सोचिए। ये यूरोप है, चलिए इधर से नहीं है तो यूरोप है। यहाँ पर एक भूमध्य सागर है। कौन सा? भूमध्य सागर, ब्लैक सी यानी काला सागर, यहाँ पर कैस्पियन सागर। ये बहुत ही बड़े बड़े नदी है, ये बहुत ही बड़े बड़े नदी है। क्या है? बहुत बड़े बड़े नदी है। तो इससे जो क्या होता है, इससे जो भाप बनता है और भाप बनकर बादल बनता है, तो ये तो बादल बन गए यहाँ पर। इससे नदियों से भी तो भाप बनेगा, क्योंकि नदी में भी तो पानी होता है। ये बहुत ही बड़ा होता है, कहता बहुत बड़ा। समुद्र नहीं तो क्या है, बहुत ही बड़ा है। अब ये मत सोचेगा कि गहरा में से या फिर गहरा में से बादल बनेगा या फिर कुआं में से बादल बनेगा, नहीं, उसके लिए बहुत बड़ा होना चाहिए। तो ये कैस्पियन सागर बहुत ही बड़ा है, कैस्पियन सागर इसलिए बहुत ही बड़ा है। फिर इधर ब्लैक सागर हो जाएगा, यहाँ पर ब्लैक सागर, यहाँ पर भूमध्य सागर, ये सब हो जाएगा। तो इसमें से बादल जो बना होता है और इधर की ओर चलता है कौन सा? जेट स्ट्रीम। तो बादल को भी ढकेल कर देता है, कहता ढकेल देता है, बादल को भी ढकेल देता है। तो यदि आपको पता होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर एक पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत, यहाँ से पर्वत है, ये पाकिस्तान है ना, ये अफगानिस्तान है। इसका बॉर्डर पर एक पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत? हिंदू कुश पर्वत। इसका बॉर्डर पर कौन सा पर्वत है? हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत है। तो ये सब टकरा किससे जाती है? ये हिंदू कुश पर्वत से टकराती है। हिंदू कुश पर्वत से क्या हो जाती है? टकरा जाती है। अब हिंदू कुश पर्वत से जब टकराती है तो बताइए सबसे ज़्यादा भयानक वर्षा कहाँ पर होगी? पाकिस्तान में कि या फिर अफगानिस्तान में? तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो होगी वो अफगानिस्तान में वर्षा होगी। बहुत ही भयानक वर्षा होती है। और जनवरी के महीने में रबी फसल गेहूँ वगैरह बोए जाते हैं, और गेहूँ का जो होता है वो गेहूँ में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत ही भयानक वर्षा होती है जनवरी के महीने में, जिस वजह यहाँ पर गेहूँ का उपज नहीं हो सकती है। इसलिए अफगानिस्तान में गेहूँ नहीं होता है। इसलिए भारत जो होते देखे होंगे, भारत कोई ट्रक जो है वो कहाँ पर? अफगानिस्तान में भेजा था। तो अफगानिस्तान वाले भारत को मानते भी हैं, इस छोटा की तरह नहीं है, पाकिस्तान की तरह नहीं, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद कर देते हैं, इस तरह से नहीं। तो पाकिस्तान वाले जो है वो अफगानिस्तान में मानते भी, क्योंकि जब ट्रक जा रहा था तो पाकिस्तान का होता था कि उस ट्रक पर झंडा हमारा होगा, कि रेड झंडा। तो बताइए जब जो झंडा तुम्हारा होगा तो पाकिस्तान वाला है, तो वो टेक्नोलॉजी जानते नहीं, वो तो कहेंगे कि ये पाकिस्तान दिया हमको। तो इस भारत ने कहा कि नहीं, हम ना देते हूँ, कहता हम नहीं देते। तो पाकिस्तान को रहा था कि हम जाने नहीं देंगे तुम्हारे ट्रक। तो फ़ोन किया, मोदी जी फ़ोन किए, देख रहे हैं, फ़ोन किया किसे? अफगानिस्तान के पास, कहा कि देखो पाकिस्तान आने नहीं दे रहा है। कहता पाकिस्तान नहीं आने दे रहा, रुक जाओ। ये कह रहा है कि वो गया बाद में जब विभाजन हुआ तो ये जो है ये इतना दूर एरिया जो है हमारा है, क्या हमारा है, ये एरिया हमारा है। और ये क्योंकि अंग्रेज जो विभाजन किए थे हमें सब पूछ कर विभाजन नहीं किए थे, और पाकिस्तान माथा पीटने लगा कि ले जाओ, तो भेजा गया था। तो यहाँ पर गेहूँ नहीं हो पाता है, क्योंकि गेहूँ को बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है और भयानक वर्षा होती है हिंदू कुश पर्वत। ये तो गया हिंदू कुश पर्वत। लेकिन हिंदू कुश पर्वत से जो बादल पार किए होंगे, अब ये थोड़ी ना कि हिंदू कुश पर्वत सारे बादल रोक लेगा, नहीं, सारे बादल को रोक नहीं सकता है। कुछ बादल में पानी कम होगा तो वो बहुत हाइट पर जाते होंगे, और हाइट पर जाकर इधर पार कर दिए होंगे, और हाइट पर जाते जाते वो क्या हो जाएगा, और उसमें ज़्यादा क्या हो जाएगा, पानी बढ़ जाएगा, और पानी बढ़ जाएगा तो नीचे आएंगे। तो यहाँ पर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हल्की बारिश होगी। तो पाकिस्तान में देखते होंगे, पाकिस्तान में गेहूँ की खेती हो जाती है। आप हिस्ट्री में पढ़े ही होंगे, हालांकि वो तो अखंड भारत है हमारा है, तो आपको हिस्ट्री में जब पढ़ोगे कि अखंड भारत में जो होता है सबसे पहले खेती जो होती है गेहूँ की खेती कहाँ होती? सुलेमान और किथर, दो पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और किथर, ये मेहरगढ़ में। क्या था? नहीं, मेहरगढ़ में, अखंड भारत में जो था मेहरगढ़ में। तो ये हो गया। अब ये सोचिए, यहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान में पर्वत है, कौन सा पर्वत है आपको पता होगा? अरावली पर्वत है यहाँ पर। राजस्थान में कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। और बताइए अरावली पर्वत में वर्षा होगी कि नहीं होगी? उस समय तो लौटता मानसून से तो वर्षा यहाँ से वर्षा नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो डायरेक्ट सीधा पड़ा था,
बादल का था पर्वत सीधा पड़ा था, लेकिन यहाँ से जो बादल जाएगा, यहाँ पर बादल जाएगा तो यहाँ टकराएगा अरावली पर्वत में, और अरावली पर्वत से टकराएगा तो वहाँ पर बारिश बारिश हो जाएगा। इसीलिए जो थार मरुस्थल है वो सबसे आबादी वाला मरुस्थल है। तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला मरुस्थल थार मरुस्थल, क्योंकि वहाँ पर वर्षा हो जाती है, वहाँ पर पेड़ पौधे उग जाते हैं और जीवन भी थोड़ा संभव है। तो सबसे आबादी वाला मरुस्थल कहाँ जाएगा? थार मरुस्थल में। और पंजाब, अब देखिए पंजाब उस समय जनवरी के महीने में बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। तो पंजाब में जो खेती वगैरह करते हैं, तो पंजाब में जो खेती वगैरह करते हैं तो पानी बहुत हल्का हल्का बारिश होता है पंजाब में। तो पंजाब वाले इस जेट स्ट्रीम को टॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉनिक। कहता है टॉनिक कहते हैं, टॉनिक कहते हैं। और हरियाणा में भी वर्षा होती है, ये हो गया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहते हैं। लेकिन ये पश्चिम से आता है, इसलिए हम लोग पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, विक्षोभ इसे क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिम से आता है, इसलिए पश्चिम विक्षोभ कहते हैं। तो ये क्या था मानसून के बारे में। तो आई होप इसे समझोगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।